नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत बगहा पुलिस जिला क्षेत्र में उपस्थित हूँ और जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ इस क्षेत्र के माननीय श्री राम सिंह जी विधायक पद पर जो अभी कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से विराजमान हैं। मैं चाहूँगा इनसे बातचीत करूँगा, कुछ चंद टॉपिक्स हैं और इनकी मैं राय लेना चाहूँगा कि आखिर में इन टॉपिक्स पे राय क्या है। और लास्ट में 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि बिहार में ये किस प्रकार तैयारियां कर रहे हैं। सर स्वागत है सर आपका हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल में कि सर आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर सर दिए। तो सर सवाल सर ये कि आपके क्षेत्र में ये महावीर झंडा के दिन कुछ घटनाएं घट जाती है और सर यह एक पूरे राष्ट्र में व्यापक रूप ले लेता है और दो समुदाय के बीच एक मतलब भेद की भावना उत्पन्न कर देता है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यह जो घटना घटी बहुत ही दुखदायी घटना है, क्योंकि 1994 में वहाँ घटना घटी थी और क्या कारण है कि 4 होमगार्ड के जवान को होमगार्ड लगाया गया था। जब हम जानते हैं कि वहाँ बार बार विवाद होता है तो वहाँ अब काफ़ी तैनात करना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस से होल्डर उसी रास्ते से जाने का लाइसेंस भी मिला था। तो सुरक्षित ले जाना, मंतव्य स्थान तक पहुँचाना यह जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। अगर ये बीच में हम झंडा लेकर जा रहे हैं तो महावीर झंडा हो या मुहर्रम की झंडा हो, तजिया हो, तो जो समुदाय के जो लेकर जाते हैं तो जय श्री राम जय श्री करके जाएंगे और वे मुहर्रम का झंडा वे अपना वे बोलेंगे। तो मुहर्रम का झंडा जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर झंडा महावीर झंडा जाता है तो उसमें पथराव होती है, पथराव साफ फुटेज में दिखता है। तो ये तो बहुत ही लापरवाही हुई है वहाँ। लेकिन हम लोग तो उस दल से आते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका साथ लेकर चलने का। तो हम तो विश्वास करते हैं सबका साथ, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद लेकर चलने का। तो हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि शांति बना रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। यह हमेशा हमारी प्रयास रहता है। चूँकि जिस दिन घटना घटी उस दिन मैं छत्तीसगढ़ प्रवास पर था और हमारे पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व तरफ से प्रवास लगा था। मैं 19 को चला गया था, ये घटना 22 को घटी। तो मैं कल जब हमारी बातें हो रही थी एसपी से, डीआईजी से साहब से, फिर डीएम साहब से, सबसे बातें हुई एसडीएम साहब से, सब लोग शांति ये है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रशासन के द्वारा जो कल देखने को मिला, जो प्रसूति बहनें हैं जिनकी 2 माह का बच्चा है, 1 माह का बच्चा है, उसको भी मारा गया है। ये बहुत ही सरासर गलत है। घटना घटित होती है कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर और आगे कहीं 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर में उससे पकबौली पर या अन्य जगह पर दुर्घटना में लोगों को धर पकड़ मारपीट किया जाता है। जो असहाय लोग हैं, जिनको कुछ नहीं है, जो एजेड है, जो सीनियर सिटीजन जीते हैं, उन माँ के जांग पर देखने को आज भी दागी मिलता है। और एक बहन के ऊपर भी जो कल रतनमाला में देखा गया और साफ साफ बोले थी कि उसको भी इतनी पिटाई की गई है कि उसके अभी भी पैर पर दाग है और झापड़ से जो पुलिस के जवान मारे वह गाल पर भी थप्पड़ का वो चीज दिखा रही थी। ये बहुत दुखदाई की बात है। सर घायल तो इसमें पुलिस के जवान भी हुए हैं सर, फुटेज और वीडियो में सर हम लोगों ने सर देखा है। लेकिन सर दुख तब होता है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर चांद पर फिलहाल ही चंद्रयान को सफल लैंडिंग हुआ है और कामयाब भी हुआ है सर परीक्षण क्या उसका लैंडिंग। लेकिन लाखों किलोमीटर चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं और वहीं पे सर 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र को प्रशासन कंट्रोल कर नहीं पाती है, जहां पर एक हमारे एसएसबी के बटालियन की टुकड़ी भी है और एसडीएम साहिबा भी हैं और वहां पर एसपी साहब का भी दफ्तर है।
लेकिन यहाँ पर सर इस तरह की सांप्रदायिक जो भी हिंसे का जो चिंगारी सर अगर उठ जाए तो अन्य स्थान के लिए क्या होगा? आप इसके बारे में सर आपकी प्रश्न क्या राय है? देखिए, यह जो आपने प्रश्न किया है, हर जगह मंशा साफ है लोगों का कि हम सांप्रदायिक के स्वार्थपूर्ण वातावरण में जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वार्थपूर्ण वातावरण बिगाड़ने के काम करते हैं। अगर वहाँ सबसे पहले तो मैं आपसे बताया हूँ कि वहाँ जो चार्ज होमगार्ड जवान लगा था, वहाँ चार्ज जो होमगार्ड जवान नहीं होना चाहिए था, वहाँ बीएमपी का जवान होना चाहिए था, वहाँ अफसर होना चाहिए था, वहाँ मजिस्ट्रेट होना चाहिए। अगर उनके रास्ते में ऐसी गलती हुई है तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनसे कानूनी कार्रवाई करके पूछना चाहिए। यह तो आप जानते हैं ना कि पलटू कुमार की शासन है या कुछ भी हो सकता है। यही बगल के जो शासन है उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ जो शासन की मंशा है, जो सत्तासीन है, उनकी मंशा साफ झलकता है। और समुदाय के लोग चाहे किसी समुदाय के लोग हो, हिंदुस्तान है, सबका हक है जीने का और सब खूबी जीते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसको साजिश के तौर इस तरह काम करवाया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। जितना भी निंदा कीजिए उतना ही कम है। सर ये अभी सर मैं बात करूंगा अभी जो माननीय मुख्यमंत्री का जो अभी शासन है, सुशासन जी का, जंगल राज के बाद इनका सुशासन राज आया है सर, जिनका आप गठबंधन के साथ सब और बिहार में सरकार भी चली, कुछ समय तक चली सर, बात वो अलग है। उनका काफिला सर जा रहा था, उनको काफिला को न रोककर एक एम्बुलेंस को रोककर उनको काफिला को जाने दिया गया, जिसमें उस जो बीमार है उसके परिजन उस एम्बुलेंस में रो रहे हैं और नीतीश कुमार जी का काफिला जा रहा है और वही इस बिहार के लोगों का हितैषी का दावा करते हैं। इस पर सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बात आपने कहा है कि सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार तो है ही नहीं। सुशासन की सरकार तो 2005 में बना, जब एनडीए में भाजपा और जेडीयू था। और उस समय आप देखे होंगे कि वही शासन, वही आर्म्स, वही वर्दी, वही कुर्सी, सिर्फ सत्ता बदल गया तो सब कुछ दुरुस्त हो गया। लेकिन जंगल वन का ही पार्टी रोड दिखाया 13 में और फिर 20 में भी जंगल 2 का दिखाया, तो सुशासन तो है नहीं। यह सुशासन अगर होता इस तरह घटना नहीं घटित होती। दूसरी बात है, जो आप एम्बुलेंस की बात करते हैं, मैंने तो नहीं देखा था, मैं छत्तीसगढ़ में था प्रवास पर, लेकिन जहाँ एक माँ या भाई एम्बुलेंस से जाता है उसकी सायरन पर सब कोई रास्ते देते हैं, क्योंकि वो मौत से जूझ रहा है उसमें जो भी व्यक्ति है, तो उसको रास्ता देना चाहिए था, न कि एम्बुलेंस से रोककर और अपनी काफिला निकाल ले। यह दुखदायक है और मानवता को शर्मसार करने की बात है। जो अगर बात करता है कि हम सुशासन बाबू हैं, हम जनता की हितैषी हैं, तो आपके सामने आपने कहा, उसी बात को मैंने देखा है, सुना हूँ। मैं तो कल रात आया छत्तीसगढ़ से चलकर और अपने क्षेत्र में जाने के लिए कल क्षेत्र में भी गया था। हमारे विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा जी आए थे, तो मैं इस कारण आया था क्योंकि ये बात मेरे चुभ रहा था कि मैं नहीं हूँ और वहाँ इस तरह का फसाद आपस में हो गया है, इसको शांति कैसे लाया जाए। और शांत भी है लोग, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा शांति प्रिय ढंग से सब लोगों को रहने का। लेकिन एक तो गलत हुआ है कि 1600-1700 लोगों पर ज्ञात पर कर दिया गया है और 400 कुछ लोगों पर बाय नेम FIR है। अगर हम लाइसेंस होल्डर हैं, लेकर जाते हैं अपने झंडा को, अगर हमारे आधार कार्ड जमा कराया जाता है तो क्या वो दोषी हम तो नहीं है कि हमारे आधार कार्ड का आधार हम सब लोगों पर बाय नेम FIR कर दिया गया। और जिससे पत्थर चलाया गया, जिस छत से, उस छत को चाहे किसी भी समुदाय का हो, हम दोषी है तो मुझे फांसी की पंथा चढ़ा दूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन एक तरफ निर्दोष लोगों को इतने संख्या में बाय नेम FIR करना और एक तरफ दोषी को छोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा भेद है। 2024 की बात करें, वक्त आ रहा है, कुछ ही चंद महीना और है बाकी। लोकसभा का सर चुनाव की बात करें, क्या आपको लगता है
फिर आप सत्ता में काबिज होंगे 2014 से लेकर अभी सर आप हैं सत्ता में काबिज, केंद्र में हैं और भी कई राज्य में है। लेकिन सर अगर सत्ता की सर बात करें तो सर क्या किस प्रकार उसकी आप तैयारियां कर रहे हैं? क्या लगता है कि फिर सत्ता आएगी या थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? और 2000 में सर आपका इशू क्या रहेगा, मुद्दा चुनाव को लड़ने के लिए? देखिए मेरे बंधुओं, जो आपने प्रश्न किया है, हम 101% 400 पार करेंगे, क्योंकि मोदी जी के सामने कोई नहीं है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जहाँ हम किस प्रावधान पर थे अर्थ के पूरे देश में, पूरे संसार में, और मैं जो यहाँ सैकड़ों वर्ष से राज का इस हिंदुस्तान पर, उसको भी धक्का देकर हम 5वां स्थान हासिल किया हूँ। यह हमारे मोदी जी का देन है। अब मोदी का देन नहीं है, मोदी जी को अगर विदेशों में दूसरे देश के लोग अगर उनसे स्पर्श करता है, सेल्फी लेने में तत्पर होता है, तो मोदी जी का मान सम्मान नहीं, वो भारत का 140 करोड़ जनता के मान सम्मान है। 140 करोड़ जनता का मान सम्मान की बात सर नहीं, वो सेल्फी की बात सर अलग है, सम्मान और सम्मान की बात अलग है। प्रत्येक नागरिक चाहता है कि इस राष्ट्र का सम्मान बढ़े, चाहे वो राष्ट्र स्तर पर, चाहे वो पूरी दुनिया का स्तर पर सर बात करें। लेकिन सर एक तरफ आप ही की पार्टी का यह स्लोगन है कि नारा है अमृतकाल चल रहा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी की मतलब कि सर तादाद बढ़ती जा रही है। आप एक तो बात करते हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, दूसरे तरफ यह बात नहीं कहते कि विकास की कितना रफ्तार है, यह बात नहीं कहते हैं। जहां हम चाइना को सबको धक्का देकर बाहर कर दिए और हमारे सड़कें जो NH बन रही है, वो आप अगर आप देखिए, एक नंबर अमेरिका है तो सेकंड में भारत है। ये तो देखिए, इस बात तो कीजिए, रेलवे ट्रैक की बात कीजिए, रेलवे स्टेशन की बात कीजिए। खैर पोखरा में आप सोच नहीं सकते, आप खैर पोखरा स्टेशन, बैरगढ़ स्टेशन में कोई सोच नहीं सकता था इस तरह का स्टेशन बनेगा। लेकिन मोदी का जो आज एक ये मिशन है, उसके तहत देखिए, चाहे जो भी हो, जिस भी पे हो, मैंने गया था, मैं देखा था छत्तीसगढ़ का एयरपोर्ट, क्या बात है भाई, वहाँ की उस समय के रमन की सरकार ने जमीन उपलब्ध कराया, नंबर 1 के बना। आज जयप्रकाश नारायण जी के देखिए एयरपोर्ट जमीन उपलब्ध नहीं कर, इसलिए एयरपोर्ट ढंग का नहीं बन रहा है। बिहार में तो सरकार ना के चीज के बराबर है, जंगल राज की सरकार है, ये तो कुछ करेंगे नहीं। और जो हम करते हैं उस पर भी पानी फैलने का काम करते हैं। अगर यह जमीन उपलब्ध करावे तो सड़कों का जाल बिछेगा, पुलों का जाल बिछेगा। यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि सेतु और सड़कों का जाल नहीं बिछे। जहाँ तक बात आपकी है तैयारी की बात, आप एक बात जान जाइए, जनता तैयार है मोदी जी के लिए, और फिर पूरा 404 हम पार करेंगे, 400 पार करेंगे। और भारत की जनता तत्पर है मोदी जी को लाने के लिए। इसमें कहीं नहीं है कि मोदी जी के कहीं दाया बायां कोई बैठने वाला है। आज INDI का जो आप देख रहे हैं, देखिए क्या स्थिति की। मैं इंडिया के कहूँ, वो ठगबंधन का आप देखिए, आपस में तो परिचय नहीं हो रहा है। नीतीश जी कहते हैं कुछ 2000 में कहा कि मैं जब केंद्र से आए यहाँ सत्ता में मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने बनाया, तो क्या मैं उसको बिहार में रहकर राजनीति करना है। लेकिन फिर जब मुख्यमंत्री से हटे, फिर केंद्र में चले गए मंत्री बनने के लिए। तो कहते कुछ है, करते कुछ, कहते संयोजक नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सपना तो वही देख रहे हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। उनके बातों को विश्वास करना ही बहुत सा कष्टदायक है। उनके बातों को विश्वास नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, 2024 में यदि आपकी फिर सत्ता आती है सर, ये आपकी पर्सनल सर राय है, तो क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको तो देखना चाहेंगे, फिर माननीय मोदी जी को या कोई अन्य आपके पार्टी का सर मेंबर? इसमें कहा सर विदित है भाई, बच्चा जान गया है मोदी जी को। सर अगर सर आप बात चाहते हैं, नहीं मैं नहीं रहता हूँ, आप फिर बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं एक ही बात कह दिया हूँ कि मोदी जी को ही यहाँ की जनता, भारत की जनता देखना चाहती है उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री के पद। सर मैं भारतीय जनता की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपकी अपनी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता हाथ में आती है, भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर केंद्र में जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी
प्रधानमंत्री फिर उन्हीं माननीय मोदी जी को के रूप में ही देखेगी, या कोई और या कोई पार्टी में अन्य और भी माननीय गण है? यह इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। और हर व्यक्ति का राय, मेरा भी पर्सनल राय है, सबका है कि भाई नरेंद्र मोदी जी उस कुर्सी के योग्य हैं, अभी वहीं बैठेंगे उस कुर्सी पर। चलिए सर, लास्टली सर आपसे सर ये है कि आप अपने क्षेत्रवासियों को, बगहा के वासियों को क्या आश्वासन देंगे इस तरह की दोबारा घटना न हो, और क्या अपने मीठे शब्द से कहना चाहेंगे? मैं तो हर समुदाय के लोगों से अपील करता हूँ कि हमको इसी धरती पर रहना है, इसी मिट्टी पर रहना है। हम लोग आपस में एक भाईचारा के तहत रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण के तहत रहें। कहीं कोई अगर बिगाड़ने का काम करता है तो उसको हम शांत करें, उसको चिन्हित करें। और प्रशासन ने जो अन्याय किया है माँ बहनों के साथ, जो जेंट्स प्रशासन ने, पुलिस बल ने जो महिलाओं को मारा है, पीटा है, जो चूँकि प्रशासन की तरफ से कल वीडियोग्राफी हुआ है और वहाँ जो पूछा गया वो बताया लोग, तो फुटेज भी देख कर पता लग सकता है कि लेडीज़ की जगह पर जेंट्स मारा महिलाओं को। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ घटना घटी है वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाकर और वहाँ पीट पाट करके और घरों से खींच कर ले आकर बंद करना, ये बहुत ही बुरा स्थिति है। हम आपस में प्रत्येक समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीना चाहते हैं। और मैं अपील करता हूँ कि बगहा विधानसभा की जनता आपस में भाईचारा के तहत हम सजग रहें, एक दूसरे के पूरक रहें, एक दूसरे के हेल्प करें, साथ करें। एक दूसरे के जो पर्व आता है, चाहे महावीर झंडा हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, सब में हम लोग जाते आते हैं। उस तक भाईचारा बना रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सर धन्यवाद कि सर आप अपने मूल्यवान समय सर निकल कर दिए। तो ये थे बगहा क्षेत्र के माननीय विधायक जी राम सिंह जी, जिन्होंने फिलहाल जब ये घटना घटी ये सर किसी अन्य स्थान पर गए थे। हालांकि जिम्मेदारी पूरी प्रशासन को बनती है। क्या इसके बाद बगहा की प्रशासन कुछ नई रणनीति लेकर आती है कि नहीं शांति स्थापना के लिए, चाहे वह मुहर्रम हो, चाहे वह महावीर झंडा हो? कहीं ना कहीं चूक है प्रशासन की। हालांकि प्रशासन के पास इतनी शक्ति है, पावर है कि भीड़ को कंट्रोल कर ले और लोगों को और लेकर जाएं कि जहां पर शांति स्थापना हो और लोग आपस में मिलकर रहें। बात करें 2024 की, तो प्रत्येक पार्टी अपने अपने दमखम पर तैयारियां कर रही है कि 2024 की जो लड़ाई है सबसे अलग होगी। क्या देखते हैं, क्या फिर भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आती है या कोई अन्य पार्टी भी आएगी? चलिए, ये तो फिलहाल जनता के हाथ में, जनता तय करेगी। चलिए, ऐसी ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।